जय माता दी मेरे सभी छोटे बड़े भाई बहनों को मैं रूबी स्वागत करती हूँ आप सभी को पवित्र और पावन धरती प्रयागराज से। मेरे माँ बाबूजी के और अपने बड़ों का चरण छू करके उनका आशीर्वाद लेके आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और माता रानी से यही दुआ करती हूँ मेरी ये छोटी सी यूट्यूब की फैमिली है हमेशा खुश रहे और हमेशा स्वस्थ रहे। माता रानी की कृपा दृष्टि हमेशा आप सभी पे बनी रहे और गंगा मैया की जय। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। अभी हम जा रहे हैं चूल्हे में काम करने के लिए। तो यहाँ पे चूल्हे की पुताई कल हमने नहीं की थी और तबीयत भी खराब चल रही है। दो तीन दिनों से हमारी भी तबीयत ठीक नहीं है और आज तबीयत और ज़्यादा नाजुक हो गई है। आवाज़ से आप सबको पता चल रहा होगा। तो इसीलिए चूल्हे की पुताई नहीं की थी, हमने छोड़ दिया था। वैसे अभी देखिए चूल्हे का काम करना है और हम नहा धो चुके हैं, बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, चूल्हे का काम शुरू करने जा रहे हैं। और सबका चाय नाश्ता हो गया है, हम नहा भी चुके हैं। नहाने के बाद जब हम चूल्हे पे आके देखे तो चूल्हा पोतने को पड़ा था, क्योंकि बिना पोते हुए दोबारा इसमें खाना नहीं बना सकते हैं। ये हमारे घर की परंपरा है, हमारे बुजुर्गों ने जो परंपरा की है वो। क्योंकि कहते हैं कि जूठे चूल्हे में फिर से वापस से खाना बनाना घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता है और अछूता माना जाता है भोजन। और ऐसे भोजन को किसी को हम खिला नहीं सकते हैं। हमारे घर में जो कोई मेहमान आए तो मेहमानों को भगवान का रूप दिया जाता है और भगवान का दर्जा दिया जाता है। इसलिए हमारे यहाँ जूठे चूल्हे में दोबारा से कभी भी खाना नहीं बनता है। गैस में भी खाना बनता है तो उसे भी दोनों समय साफ़ सुथरा करना पड़ता है और इसे मिट्टी और गोबर से लिपाई करनी पड़ती है। चूल्हे में आग जला लेते हैं, फिर काम शुरू करते हैं। मेरे एक दोस्त ने बोला है कि चूल्हे की लिपाई और पुताई दिखाइए, तो बहुत जल्द दिखाएंगे आप सब। हमारे रसोई वाले आसन पे हमारा बेटा अभी आकर के बैठ गया है, तो उसको हमने बैठे रहने दिया और अधान हमने रख दिया है चूल्हे पे पानी गर्म करने के लिए। चावल भी हमने चुन करके रख दिया है और इधर हमने आलू लिया है, शिमला मिर्च, गाजर, टमाटर और गोभी ली है और लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, प्याज, धनिया, हरी धनिया सब हमने ले रखा है। तो सारी सब्जियों को काटेंगे, लेकिन अधान अभी हो रहा है तो सबसे पहले लहसुन को छील लेंगे, सब्जियों को काटना बाद में शुरू करेंगे, क्योंकि अभी चावल भी हमको इसमें डालना है। जैसे ही अधान आना शुरू हो जाएगा हम इसमें चावल डाल देंगे। तो अधान जैसे ही होता है ना दोस्तों, पानी में सनसनाहट की आवाज़ आने लगती है, तो बस हमने चावल को धोना शुरू कर दिया और साफ दो पानी से इसे धोएंगे। धोने के बाद चावल को डाल देंगे भगोने में और चावल को जल्दी से पका लेंगे। खाना बनाने से पहले आप सब अक्सर पूछते हो कि आप चावल हमेशा पहले क्यों बनाते हो। चावल पहले नहीं बनाना चाहिए। तो चावल पहले इसलिए हमारे यहाँ पुराने मतलब पहले से बनता आ रहा है। मैं जब भी कभी खाना बनाती हूँ तो चावल से ही शुरुआत करती हूँ, सबसे पहले चावल ही बनाती हूँ। और इसका एक बड़ा रीज़न है, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो बच्चों को जल्दी भूख लग जाती है। चावल पहले बना रहता है तो फिर बच्चों को जब भी भूख लगती है निकाल के दूध और चावल दे देते हैं। तो गांव के लोग दूध और चावल दूध रोटी ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, दूध पीना बहुत कम पसंद करते हैं। तो अधान में हमने चावल तो डाल दिया है, हमारा जो भात है वो बनना शुरू हो गया है। इधर हमने 3 बड़े साइज़ के आलू लिए हुए हैं, 3 बड़े साइज़ के लिए है और 1 छोटे लिए है। तो आलू को छील करके फटाफट से काट लेंगे और अदरक और लहसुन 1 लेंगे, प्याज। तो इसका हमें मसाला बनाना है। ये मसाला क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, इसको तो आप सभी को हम सिलबट्टे पे चलकर ही दिखाएंगे। लेकिन अभी हमने आलू को काट लिया है तो आलू में पानी डाल देंगे, नहीं तो आलू लाल पड़ जाएगा। और जो सब्जी हमने ली है ना, इनको धो लेंगे। गाजर भी हम अच्छी तरह से धो लेंगे और यहाँ पे गोभी हमने आधी ले रखी है, मतलब मिक्स वाली सब्जी बनाएंगे। तो गोभी को जितना धो उतना ही कम है, जितना देखो उतना ही कम है, क्योंकि आजकल की गोभी में कीड़े भी रहते हैं और गोभी को गर्म पानी में डालने से जो कीड़े रहते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। लेकिन अभी हमें गर्म पानी नहीं करना है और गोभी हमने थोड़ी सी ली है, तो इसलिए बारीक तरह से हमने उसको देख लिया है। गाजर में मिट्टी लगी थी तो हमने उसे चाकू से करकोल करके रख दिया है। इधर देखिए आ गए हैं सिलबट्टे पे लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, खड़ी हल्दी और ये हमने कलौंजी ली है, जीरा लिया है और राई लिया है हमने, और गरम मसाला ये पहले का है। तो मसालों को ताज़ा कर लेंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। जब भी रसोई में खाना बनने लगता है तो पूरे मोहल्ले में इसकी खुशबू फैल जाती है और सबको पता चल जाता है कि ज़रूर सब किसी के यहाँ कुछ ना कुछ अच्छा पकवान बन रहा है। तो मसाले को फटाफट से पीस लेते हैं और पीसने के बाद इसे
एक कटोरी में निकाल लेंगे। तो मसाले को जब भी ताज़ा करना होता है इसी तरह से हम ताज़ा कर लेते हैं। जब गरम मसाले खड़े वाले नहीं होते हैं तो ये पीसे वाले मसाले को हम ताज़ा कर लेते हैं। इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है और गांव में हर घर में इसको पसंद किया जाता है। ये गांव के लोगों का सबसे ज़्यादा फेवरेट है। तो ये देखिए हमने मसालों को पीस लिया है। सिलबट्टे पे जो लगा इसे धोना ज़रूरी है, क्योंकि आधे मसाले तो सिलबट्टे में ही रह जाते हैं और सिल और बट्टा दोनों में रह जाते हैं। तो इस तरह से हम धो लेंगे और लगे हाथ सिलबट्टे को धो भी देंगे, क्योंकि दोबारा से इसमें फिर कुछ पीसना रहेगा तो जल्दी से पीस लेंगे। तो इधर देखिए दोस्तों मसाला पीस के तो आ गए हैं और सारी सब्जियों को हमने काट भी लिया। जो मिक्स सब्जी ली है उसको हमने अलग काटा है और आलू को हमने अलग काट के रखा है। तो अलग तरीके से बनाएंगे दोस्तों। इसको ना ही हम उबालेंगे और ना ही फ्राई करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। चलिए आप सबको दिखा देंगे कि किस तरीके से हम बनाते हैं। और जो भैया दीदी हमारे चैनल पे नए हैं, आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं दोस्तों, तो प्लीज़ आप सभी से आपकी ये बहन बेटी निवेदन करती है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए दोस्तों। लाइक करना आप सभी भूल जाते हैं, लाइक कीजिए और प्यारा सा कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आप सबको कैसा लगा। अपना सुझाव राय और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूला कीजिए, क्योंकि आप सभी के कमेंट से हमें और आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। तो इसलिए कमेंट करना ना भूले। कढ़ाई में हमने डाल दिया है प्याज, जीरा और थोड़ा सा राई। तो इसका हम तड़का लगाएंगे। जैसे ही प्याज हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे गरम मसाले, जिन मसालों को हमने ताज़ा करके रखा है। तो देखिए मसालों को अच्छी तरह से भूनना है जब तक कढ़ाई से तेल ना छूटने लग जाए, तभी तक हमको मसालों को अच्छे से भूनना है, तभी इसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी। मिक्स सब्जियों का रंग देखिए कितना बढ़िया आया है और इसे हम पहले भूनेंगे करीब 5 से 7 मिनट तक धीमी आंच पे चूल्हे पे ढक के छोड़ देंगे। और अब हमने फिर से वापस से देखा तो ये देखिए बहुत अच्छे से भून चुकी है। खोल कर थोड़ी थोड़ी देर पर इसे हम चलाते रह गए थे। और अब देखिए इसमें अब हम पानी डालेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छे से भुन गया है। बहुत अच्छी सी खुशबू भी रसोई में आना शुरू हो गई है। तो जितना हमें ग्रेवी रखना है उतना ही इसमें पानी डालना है। और गांव में सब लोगों को सुरुआ सब्जी ज़्यादा पसंद आती है। सुरुआ यानी कि जिसमें पानी ज़्यादा होता है। तो वैसे तो हमारे हस्बैंड को सुरुआ पसंद है, लेकिन बच्चों को बहुत कम पसंद है। इसलिए हम मीडियम में बनाते हैं, ना ही सुरुआ बनाते हैं और ना ही थिक बनाते हैं। तो आटे को यहाँ पे लगा लेते हैं। सब्जी चावल तो बन करके तैयार होने वाला है, चावल तो बन ही गया है। आटे को लगा लेते हैं, फटाफट से रोटी बनाते हैं। तो देखिए सब्जी हमारी बन गई है दोस्तों। इसमें डाल देंगे हरी धनिया पत्ती, जिसको हमने पहले से काट के रखा था। तो इसको अब हम उतार देंगे। दोस्तों यहाँ पे रोटी भी हमारी बनना शुरू हो गई। बाबू भी यहीं पर है, अपनी सैंडल लाके हमें दे रहा है और चड्डी को उतार करके इधर फेंक दिया है। तो तबीयत ठीक नहीं है, तो गैस पर बिल्कुल खड़े होकर खाना बनाने की इच्छा नहीं थी। और वहाँ पे खड़े होकर खाना बनाने से हमारे कमर में पेन भी होने लगता है। तो यहाँ पे हमें अच्छा रहता है आराम से अपना खाना बना लेते हैं बैठ करके। और खाना पीना बनाने के बाद दोस्तों यहाँ पे करीबन 1 से 1.5 घंटे बाद आप सबसे मिल रहे हैं। थोड़ा सा आराम किया, लेटे रह गए थे और आँख भी लग गई थी। तो सुस्ती छा गई थी, क्योंकि अंदर से तबीयत ठीक नहीं है, हरारत है, बुखार जैसा बना हुआ है, इसीलिए। तो यहाँ पे जो कपड़े रह गए थे उनको हमने उतार करके चारपाई पे डाल दिया है। और अभी कपड़े धो करके लेके आ गए हैं। बच्चों के हैं, अपने और डेली वाले कपड़े हैं दोस्तों। और जो कपड़े इसके पापा के हैं 2-3 दिनों के, तो उसको तो हमने नहीं धोया है। बाहर ये काफ़ी सारे लोग बैठे हैं, क्योंकि जो आयुर्वेदिक होता है जड़ी बूटियों वाली दवा, कमर दर्द वगैरह बहुत सारी चीज़ों का एक भैया बेचने के लिए आए हैं, तो वही बता रहे थे। और माही के पापा भी बाहर थे, तो बस वही मैं देख रही थी। मेरा लेने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि ऐसी दवाएं असर नहीं करती हैं। चूल्हे को पोंछ करके राख हमने वहीं पे रख करके छोड़ दिया था, छत पे ही, लेकर आए ही नहीं, क्योंकि खाना तुरंत बनाना हमने शुरू कर दिया था। और ये कूड़ा रह गया था, सुबह झाड़ू लगा के हम छोड़ दिए थे और हमने सोचा था अभी फेंकेंगे। फिर तबीयत ठीक नहीं थी और थोड़ा सा सुबह भी लेट गए थे, तो जिसकी वजह से ये कूड़ा पड़ा रह गया था। फिर खाना पानी सबको खिलाने पिलाने में लग गए और ये पड़ा रह गया था। तो अभी हम फुर्सत है, तो हमने कहा इसको उठा करके फेंक देते हैं। और बकरी के ये हमारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना, जब भी हम तसला लेकर बाहर निकलते हैं तो इन्हें लगता है कि हम इनको कुछ खाना खाने के लिए लेके आ रहे हैं, क्योंकि ये हमें बहुत अच्छे से पहचानती हैं। और इनको पता है कि यही हमें चारा पानी देती है और माही के पापा भी देते हैं। हमें देखकर ये लोग अक्सर हमारा पीछा करना शुरू कर देती हैं।
बर्तन मांग रही, जाली खाली। अभी दोपहर के बज रहे हैं 2:30 और खाना पीना सबका हो गया है। कपड़े भी हमने धो लिए, घर के झाड़ू वगैरह मार दिए, साफ सफाई हो गई। बर्तन अभी धोना रह गया था दोस्तों, तबीयत ठीक नहीं थी, इसकी वजह से काम में लेट हो गया है आज। और करीबन 2:30 से 3 के करीब होने वाले हैं। तो बर्तन धो के घर में खोआ रखा हुआ है, उसकी भी हमें कुछ बनाना है, नहीं तो खराब हो जाएगा। तो पहले बर्तन धो लेते हैं, फिर आप सबसे मिठाई बनेगी। मिठाई बनेगी, माई कह रही है। क्यों? आगे से इधर बन रही है चीनी रोटी। बन रही है कि खा रही? अरे मतलब खा रही है। मानसी और नैन्सी चीनी रोटी खा रही, इनको सब्जी नहीं अच्छी। अपना दांत दिखाओ, कितना दांत काला है। मेरे को मर गया काला दांत मर गया इसका।